हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, हमारे चैनल द्वारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम का जो हिस्सा है एक वो स्टार्ट कर दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी जो है, अगर हमारे इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम लिंक उपलब्ध करा दूंगा। उसमें आप जाकर लगभग 10 बजे तक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और शाम तक आप लिख के उसमें सबमिट कर सकते हैं। तो जो भी कमियां होंगी आंसर राइटिंग के से संबंधित वो बताई जाएंगी और आप उसमें आवश्यक सुधार कर सकें। ठीक है। देखिए, प्रीलिम्स एक छँटनी प्रक्रिया है। प्रीलिम्स आप पढ़ते रहिए साथ, लेकिन जो मुख्य है वो मुख्य परीक्षा ही है। इसी के आधार पर ही आप आगे की प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ठीक है, एक दो प्रश्न रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अभी प्रीलिम्स के वक्त प्रीलिम्स और मेंस साथ साथ आपको लेके चलना पड़ेगा, तभी आपको सफलता कम समय में मिल सकती है। ठीक है। तो जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था उसका विश्लेषण मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ और रोज़ इसी तरह एक प्रश्न होगा, प्रश्न के बाद एक मॉडल आंसर मैं दूंगा और उससे संबंधित जो वीडियो होगी वो भी उपलब्ध करा दूंगा। तो इच्छुक अभ्यर्थी जो भी जुड़ना चाहे वो टेलीग्राम लिंक से कनेक्ट होकर, और जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में दोहरा दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट दोनों में लिंक उपलब्ध करा दूंगा। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, बादल फटने की घटना के लिए प्राकृतिक कारक की सीमा तक उत्तरदायी हैं। इससे उत्पन्न प्रभावों एवं समाधान के उपायों की विवेचना कीजिए। देखिए, जो लोग नए हैं, आंसर राइटिंग नहीं जानते किस तरह करना है, देखिए आंसर राइटिंग के लिए आपको एक पेज है। पेज में आपको 3 भागों में आंसर राइटिंग डिवाइड करनी है। पहला, जैसे प्रश्न आपने पढ़ा तो जो उससे संबंधित जो भी परिभाषाएं होंगी उसको प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है। प्रस्तावना को 3-4 लाइन में बताइए। फिर जो इसमें चीज़ें दी गई हों, क्या पूछ रहा है, ठीक है, जैसे पूछा है कि प्राकृतिक कारक किस सीमा तक उत्तरदायी हैं, इससे उत्पन्न प्रभावों समाधान के उपायों की विवेचना कीजिए। तो आपने आंसर राइटिंग लिया, 3-4 लाइन में आपने प्रस्तावना बताई। फिर पूछा है पहले पार्ट में कारक, तो 3-4 लाइन में कारक बता दीजिए। फिर उत्पन्न प्रभाव को बता दीजिए 3-4 लाइन में, समाधान के उपायों 3-4 लाइन में समाधान के उपायों। फिर लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। ठीक है। 3 भाग में आपको डिवाइड करना है आंसर राइटिंग। प्रस्तावना, मुख्य जो बॉडी है, ठीक है, मेन जो वहाँ पे आपको लिखना है, फिर लास्ट में निष्कर्ष। निष्कर्ष के बिना आपका उत्तर अधूरा है, कम नंबर मिल सकते हैं। निष्कर्ष लिखना कंपलसरी है और निष्कर्ष में क्या लिखा जाएगा वो आपको अंतिम में बताया जा रहा है। ठीक है। देखिए, अब क्या कहा है, बादल फटने की घटना। देखिए, यहाँ पे प्रस्तावना में मैंने लिखा कि भारत मौसम विज्ञान के अनुसार एक निश्चित क्षेत्रफल में 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो इसे बादल का फटना कहते हैं। ये प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों में होती है तथा कभी कभी मैदानी क्षेत्रों में भी होती है। ठीक है। अब देखिए, मुख्य बिंदु में हम लोग क्या लिखेंगे, बादल फटने की घटनाओं के लिए प्राकृतिक कारक। अब इसमें हम बुलेट पॉइंट्स में या फिर संख्यात्मक किसी भी द्वारा आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। पहला, जब किसी स्थान पर अवरुद्ध वर्षा के बादल को निचले क्षेत्रों से आने वाली गर्म हवा के तेज दबाव से ऊपर उठकर अत्यधिक संघनन के कारण भारी वर्षा होती है। ये पहला कारक है। सेकंड कारक है, जब किसी स्थान पर गर्मयुक्त हवा ठंडी हवा से मिलती है तो अत्यधिक संघनित होकर भारी वर्षा होती है। तीसरा पॉइंट है, मरुस्थलीय भागों में अत्यधिक संवहन के कारण वर्षा अर्थात बादल फटते हैं। ठीक है। फिर अब देखिए, प्रभाव एवं समाधान। आप प्रभाव और समाधान को अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, प्रभाव क्या होते हैं, बादल फटने से उत्पन्न बाढ़ की समस्या एक सामान्य बात है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों, भूस्खलन तथा उससे उत्पन्न समस्याओं जैसे भूस्खलन से उत्पन्न मलबे में घरों का दब जाना, सड़कों व पुलों का टूट जाना, नदी का प्रवाह बाधित होना जिससे जलाशयों का बांध टूटने का खतरा उत्पन्न हो जाता है और जान माल की अत्यधिक क्षति होती है तथा देश का विकास प्रभावित होता है। ये प्रभाव थे। अब अगला है, इन समस्याओं से बचने के लिए समाधान, मतलब समाधान के उपाय। ठीक है। पहला जो समाधान का उपाय है वो पूर्वानुमान तंत्र का विकास, जिससे बादल फटने से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। डॉपलर रडार की मदद से ऐसा किया जा रहा है। ठीक। सेकंड उपाय क्या हो सकता है, ऐसे क्षेत्रों में जहां बादल फटने की संभावना ज़्यादा होती है वहां लोगों को बसने तथा अवसंरचना विकास को रोका जाना चाहिए। ठीक। तीसरा पॉइंट जो है वो है, नदी द्रोणियों के अतिक्रमण को रोका जाना चाहिए।
2013 में जो उत्तराखंड में बाढ़ आई थी वही विनाश का सबसे बड़ा कारण रहा है। नदी द्रोणियों के अतिक्रमण को रोका जाना चाहिए। ठीक है, अब निष्कर्ष लास्ट में देखिए, निष्कर्ष हमने लिखा, चूँकि बादल फटना एक प्राकृतिक घटना है और यह अपने आप में खतरनाक नहीं है, लेकिन प्रकृति में अविवेकपूर्ण मानवीय हस्तक्षेप ने इसे एक समस्या का रूप दे दिया है। इसमें एक लाइन में आप थोड़ा सा समाधान बता देंगे तो निष्कर्ष और भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि रोज़ ऐसी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो से जुड़ने के लिए।